जल्दी से वीडियो का एक क्विक प्रीव्यू दे देता हूं तुम्हें। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में 2027 के बाद 2028 में मार्वल की कौन कौन सी नई मूवीज आनी है, जिनमें से एक नई अनएक्सपेक्टेड मूवीज इस लिस्ट में ऐड हो गई है। तुम्हारे फेवरेट हीरो की है ये, और साथ ही साथ सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी कुछ मेजर अपडेट्स हैं, तो कुछ भी मिस मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहें। तो चलो सबसे पहले मूवीज पर बात कर लेते हैं। और रिपोर्ट्स ये हैं कि वांडा की एक सोलो मूवी पर काम चल रहा है, जो कि नेक्स्ट सागा के फर्स्ट फेज में रिलीज की जाएगी। अभी फिलहाल वांडा का रिटर्न डूम्सडे में हो रहा है। वो डूम के कवन ऑफ विचेस में से एक है, जिसका टीज रिसेंटली कॉमिक कॉन में किया गया था। ये वाली विच, इसका कलर कॉमिक कॉन में पहले ग्रीन रखा गया, उसके बाद इसे चेंज करके पर्पल कर दिया गया, फिर रेडिश ब्राउन हुआ था। तो पर्पल वाली क्लिया थी और रेड वाली है वांडा, जो डूम के लिए काम करती है, और ये सारी की सारी मास्क लगाती हैं जस्ट लाइक डूम। ये डूम की फॉलोअर्स हैं। वांडा देखो हमेशा से फैन फेवरेट रही है, एंड वी वांट मोर एंड मोर स्कारलेट विच। ऐसे में अगर उसकी सोलो मूवी ही आ जाए तो भाई इससे बेटर क्या होगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि वांडा डूम के लिए काम क्यों कर रही है, तो पहली बात तो ये कि वो अकेली ऐसी नहीं है। एक्समैन में भी ऐसे गद्दार हीरोज हैं जो डूम के लिए काम कर रहे हैं, और एवेंजर्स में तो एक से ज्यादा है। रही बात वांडा क्यों कर रही है, तो डूम वांडा को बहुत इजिली मैनिपुलेट कर सकता है। याद करो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को ऑलरेडी ऐसा लगता था कि उसके साथ हमेशा गलत हुआ है। स्ट्रेंज से उसने कहा भी था, तुम नियम तोड़ो तो कहलाते हो हीरो, और मैं तोड़ूं तो हो गई विलेन। ये तो नाइंसाफी है। यानी उसका सीधे सीधे ये मानना था कि तुम करो तो डांस, मैं करूं तो मुजरा। उसके हिसाब से हीरोज जब रूल्स तोड़ते हैं तो भी वो हीरोज ही रहते हैं, लेकिन वो रूल्स तोड़ती है तो बन जाती है एक विलन। ऐसे में डॉक्टर डूम अगर उससे केवल इतना बोल दे कि वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाएगा जिसमें उसे उसके दोनों बेटे वापस मिल जाएंगे और वो उनके साथ सुकून से रह पाएगी, तो वांडा को भला इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पूरा बवाल ही इसी के पीछे था। वो तुरंत मान जाएगी, एंड आई थिंक यही रीजन है कि वो डूम के साथ मिलकर काम कर रही है। ऑल्दो ये रिवील बिल्कुल एंड में होगा कि डूम के साथ जो मास्क्ड विचेस हैं वो वांडा और क्लिया है, और वो जो विजर्ड है उसके साथ वो असल में अपना स्ट्रेंज है। यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया जो स्ट्रेंज को लेकर गई थी, वो एक्चुअल में किसी इनकर्जन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि डूम से मिलवाने के लिए। इनकर्जन तो बस एक बहाना था ताकि स्ट्रेंज उसके साथ तुरंत चल दे। अब अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो तब तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता होगा, बट इफ यू आर न्यू है तो एक कीड़ा तुम्हारे दिमाग में आई नो जरूर कुल बुला रहा होगा। वो ये कि भाई वांडा तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मर गई थी ना। तो मेरे पुराने वाले भाई लोग, मेरे नए वाले भाई लोगों के लिए कमेंट कर दो जिसमें तुमने ये बता दो कि कैसे वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं मरी थी, वो बच गई थी, टेलीपोर्ट मार के वहां से निकल गई थी, ताकि नए वाले भाई लोग को कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो नेक्स्ट मूवी जो कंफर्म हुई है वो है एक्समैन रिबूट, एंड ये आ रही है 2028 में। एग्जैक्ट डेट भी अभी तुम्हें बताऊंगा, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद। नाउ ये मूवी एक्चुअल में स्पेशल है क्योंकि ये सीक्रेट वॉर्स के बाद जो मार्वल का सॉफ्ट रिबूट होगा उस रिबूट की पहली मूवी होगी, प्लस ये नेक्स्ट सागा की भी फर्स्ट मूवी होगी जिसमें तुम ब्रांड न्यू MCU को सबसे पहली बार देखोगे। उस MCU में सिर्फ एक ही यूनिवर्स होगा, मल्टीवर्स का कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिर्फ एक यूनिवर्स जिसमें A to Z सारे हीरोज एग्जिस्ट करते होंगे, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन से लेकर फैंटास्टिक फोर हो या फिर एक्समैन से लेकर मिडनाइट सन्स। इसके अलावा एक्समैन रिबूट मूवी में जो एक्समैन का रोल प्ले करेंगे कास्ट, वो भी अब सामने आ गई है। जीन ग्रे का रोल तो सैडी सिंह को ऑलरेडी मिल ही चुका है, और अब किट कॉनर न्यू साइक्लॉप्स का रोल प्ले करेंगे। में आ रहा है कि पेनीवाइज के एक्टर बिल स्कार्सगार्ड भी प्रोफेसर एक्स बनाए जा सकते हैं। ऑब्सेशन स्टार इंडी नवारेट भी एक्समैन की कास्ट में शामिल हैं, और समारा वीविंग प्ले करेंगी एमा फ्रॉस्ट। यानी अभी तक तो भाई एक्समैन की जो कास्ट है वो काफी ज्यादा एपिक और स्ट्रॉन्ग लग रही है, और इनमें से ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जिसे तुम किसी ना किसी अदर मूवी में ऑलरेडी देख चुके होगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्सेशन को ले लो। ऑब्सेशन भला किसने नहीं देखी होगी, तो ऑब्सेशन स्टार इंडी नवारेट को भला कौन नहीं जानता होगा। तो MCU के ब्रांड न्यू सागा की ब्रांड न्यू एंड वेरी फर्स्ट मूवी होगी एक्समैन रिबूट, एंड इसकी कास्ट अनाउंसमेंट तुम्हें अभी 14 से 16 अगस्त के बीच होने वाले D23 इवेंट में देखने को मिल सकती है। एंड इफ इसमें नहीं तो फिर नेक्स्ट कॉमिक कॉन में। वैसे जितना मुझे पता है कास्ट अनाउंसमेंट D23 में ही हो जाएगी। इनमें से बहुत सारे न्यू एक्समैन सीक्रेट वॉर्स में ही आ जाएंगे। एक मेन म्यूटेंट यानी जीन ग्रे का डेब्यू तो ब्रांड न्यू डे में ऑलरेडी हो ही चुका है। बाय द वे तुम्हें बता दूं कि न्यू वुल्वरीन कौन प्ले करेगा, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। मेरा गेस अभी भी यही है कि ह्यू जैकमैन विल कीप प्लेइंग वुल्वरीन फॉर मेनी इयर्स टू कम टिल ही इज 90। मतलब सच में वो कोई जोक नहीं था। और अगर एक्समैन रिबूट की रिलीज डेट पर मैं और पर्टिकुलर हो जाऊं, मतलब एग्जैक्ट बताऊं, तो फिर रिपोर्टेडली एक्समैन रिबूट जो है वो मई 2028 में आएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट 2028 में ही नई घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 भी आनी है। यानी ऐसा नहीं है कि 2027 में सीक्रेट वॉर्स के बाद अगले साल एंड गेम के बाद जैसा सन्नाटा पसर जाएगा। नहीं, ताबड़तोड़ बैक टू बैक नई एपिक मूवीज आती रहेंगी। मुझे तो बस इंतजार है घोस्ट राइडर का। और वैसे ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन हो चाहे जैसा,
बातें इसकी बहुत हो रही हैं। अभी रिसेंटली एंड्रू गारफील्ड का एक इंटरव्यू हुआ और जाहिर है उनसे भी ये सवाल पूछा ही जाना था। सो उनसे पूछा गया कि लाइक उन्हें ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कुछ पता है क्या, कि दूसरा स्पाइडरमैन कौन है जिसे ट्रैकर ने स्पेस में स्पॉट किया। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद इस बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ये दूसरा स्पाइडरमैन टोबी हो सकता है उन्होंने कहा, या क्या पता माइल्स मोरालेस भी, मतलब पर्टिकुलर माइल्स का नाम लिया अगले ने। और तुम्हें बता दूं कि टॉम हॉलैंड खुद ये जानते हैं कि माइल्स एग्जैक्टली कब लाइव एक्शन में एमसीयू में आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो रिवील नहीं करेंगे। याद करो एक अपडेट में मैंने तुम्हें बताया था कि सीक्रेट वॉर्स में एटलीस्ट 3 स्पाइडीज होंगे और ये नंबर बढ़ेगा भी, यानी टॉम, टोबी और एंड्रू इनके स्पाइडीज तो सीक्रेट वॉर्स में होंगे ही। इसके अलावा माइल्स मोरालेस या मिगेल ओहारा जैसे स्पाइडीज भी लाइव एक्शन में आ सकते हैं सीक्रेट वॉर्स में, डूम्सडे में नहीं। और अब क्योंकि मजाक मजाक में एंड्रू ने ये चीज बोल दी है तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में कोई मजाक है ही नहीं, ये माइल्स का ही टीज है। ट्रैकर और पोस्ट क्रेडिट सीन को छोड़ो, सीक्रेट वॉर्स में माइल का डेब्यू हो सकता है जो आगे फिर स्पाइडरमैन 5 में कंटिन्यू करेगा पीटर के साथ टीम अप करके, जैसे कि हमने गेम्स में देखा है। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि माइल्स तब तक लाइव एक्शन में नहीं आ सकता जब तक उसकी लास्ट एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी नहीं आ जाती, और वो आने वाली है 18 जून 2027 को, यानी उसके बाद फिर स्पाइडरवर्स की कोई मूवी बचेगी नहीं और फिर माइल्स मोरालेस का लाइव एक्शन डेब्यू दिसंबर 2027 में सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है। और फिलहाल सीक्रेट वॉर्स को लेकर और भी बहुत सारी क्रेजी अपडेट्स आ गई हैं। लाइक लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि सीक्रेट वॉर्स में मैस्ट्रो आएगा और मैस्ट्रो का रोल प्ले करने के लिए किसी एक्टर को अभी ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स में तुम्हें बहुत से हीरोज के ढेरों वेरिएंट्स भी देखने मिलेंगे, लाइक मल्टीपल वुल्वरीन वेरिएंट्स, मे बी कैप्टन अमेरिका वेरिएंट्स, और तो और थॉर कॉप्स भी आएंगे। हालांकि इन थॉर कॉप्स की कमांड डूम के हाथों में होगी, वो इन्हें बैटल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए कमांड करता होगा। नॉट डूम्सडे में पेपर पॉट्स का रिटर्न भी होगा और उसे टोनी के फ्यूनरल वाले सीन में दिखाया जाएगा, लेकिन ये वो एंड गेम वाला सीन नहीं होगा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट विल बी न्यू, जिसमें उस फ्यूनरल को एक नए एंगल से दिखाया जाएगा एंड मे बी, जस्ट मे बी, हमें यह पता चलेगा कि टोनी की बॉडी आखिरकार एंड गेम के फाइनल बैटल के बाद गायब कहां हो गई और डूम टोनी जैसा क्यों दिखता है। ऑल्सो रिपोर्टेडली सीक्रेट वॉर्स में पनिशर का ना सिर्फ रिटर्न होगा बल्कि इंपॉर्टेंट रोल भी होगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि पनिशर के पास पावर्स तो है ही नहीं तो उसका क्या रोल होगा, तो ये मत भूलो कि एट सम पॉइंट पनिशर को वॉर मशीन सूट भी मिल सकता है जिसका यूज वो सीक्रेट वॉर्स में बड़ी आसानी से कर सकता है। अभी जब उसके पास वॉर मशीन सूट नहीं था तब वो ब्रांड न्यू डे में अच्छा खासा लाइक रोल कर गया, तो अगर उसे ये सूट मिल जाता है तब फिर तो कहर है ना। तो अगर तुम्हारा कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना कतई मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।